प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। चलिए, जिस तरीके से हम इस टॉपिक को लेके आगे बढ़ रहे हैं इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक। तो उस प्रॉपर्टीज़ में आपने देखा हम किस तरीके से एडिशन के सारे रूल्स फॉलो कर रहे थे इंटीजर को लेके, ठीक है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के एक एक्सरसाइज 1.1 का कुछ क्वेश्चन है। हम उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। आप देखिएगा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है, और सभी बच्चे प्लीज़ कॉपी और पेन लेकर के ट्राई ज़रूर करेंगे, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर वेयर जहाँ मैंने लिखा नहीं हुआ, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर वेयर, जहाँ पे पहला क्वेश्चन है सम इज़ इक्वल टू -7 होना चाहिए। मतलब इंटीजर्स को फॉलो करना ज़रूरी है बच्चों। डिफरेंस इज़ -10 विल बी ओके होना चाहिए। सम इज़ 0 होना चाहिए। तो देखिए हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको सिखाते हैं, मज़ा आ जाएगा। आप देखिए ध्यान से, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगर यहाँ पे बोला है क्वेश्चन सम इज़ -7 होना चाहिए, राइट ना। तो अगर सम इसका -7 होना चाहिए ना प्यारे बच्चों, तो सम के कंडीशन को फॉलो करना होगा। दैट्स मीन वो जो आपकी प्रॉपर्टीज़ लग जाएगी, ये वाली प्रॉपर्टीज़ लग जाएगी, a + b आल्सो इंटीजर, राइट। क्योंकि इन्होंने यहाँ पे सम को मेंशन किया है, इसलिए हमने सम को मेंशन कर दिया है इन दिस क्वेश्चन, ओके। अब मेरी बात ध्यान से समझेंगे आप लोग। क्या ऐसा कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं? यस, आप नंबर को चूज करने का मतलब है इस पार्ट को नेगेटिव ज़्यादा रखना होगा। अगर इस पार्ट को आप नेगेटिव रखते हैं तो प्लस करने पे ऑलरेडी माइनस आएगा। जैसा कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इस क्लास के अंदर कि अगर बच्चों ध्यान से समझना, अगर कभी भी प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन होता है, अगर प्लस का सिंबल ज़्यादा है तो हमेशा प्लस का आंसर आता है। बट प्लस करने में ओके, प्लस का रूल है ये सारे के सारे। अगर हमने देखा प्लस और माइनस है बट माइनस का सिंबल ज़्यादा है, दैट इज़ माइनस होता है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं बेटा? प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू डियर स्टूडेंट। प्लीज़ सो कॉन्सनट्रेट, ओके। मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर कभी भी प्लस का प्लस के साथ प्लस होता है, बात को ध्यान तरीके से समझिएगा, तो ऑलरेडी वो आपको प्लस माइनस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी माइनस हो रहा है किसी प्लस के सवालों में ऐड हो रहा है, तो याद रखना बेटा, ये दोनों काम करते हैं ऐड का, दैट इज़ प्लसिंग का काम करते हैं, बट सिंबल के साथ लिखे जाते हैं, याद रखिएगा प्लीज़। सारे के सारे आप सभी को लंच है, बेहतर तरीके से कंफर्म है। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, ओके। देखो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपने अभी बहुत अच्छे तरीके से कुछ बेसिक रूल को देखा हुआ है। उस बेसिक रूल के अकॉर्डिंग अगर हमें इसको प्लस और माइनस के कॉम्बिनेशन में पुट करना है, हियर इज़ द -7, बट कंडीशन दिया हुआ है कि सम होना चाहिए, विल बी सम होना चाहिए। मेरी बात समझ गए भाई? सम होना चाहिए, दैट मीन इसका जो रूल्स आपका बनेगा, अगर आप किसी माइनस के साथ में अगर आप प्लस कर देते हैं, बात को समझिएगा 3, तो बेटा देखिए, इसने कहा सम, यस हमने कहा सम, राइट। इसने कहा सम, हमने कहा सम। इट्स मीन आपने देखा कि 10 और 3 दोनों प्लस माइनस के कॉम्बिनेशन के साथ में हुए हैं, एक साथ हैं। तो आपका काम क्या हो जाएगा, जरा मुझे प्लीज़ आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। माइनस होगा, क्या होगा? माइनस होगा, और यहाँ पे माइनस होगा तो 7 हम लिख देंगे। बट दिस इज़ द कंडीशन, अगर माइनस का नंबर्स ग्रेटर है प्लस से, फिर से सुनिएगा, माइनस का नंबर ग्रेटर है प्लस से, तो प्यारे बच्चों बिना कुछ सोचे समझे माइनस का सिंबल लगा देंगे। देखा कि आपने कितनी आसानी से आपने आंसर को फाइंड आउट कर लिया है। लेकिन सिर्फ यही पेयर हो सकते हैं, 10 और 3, -10 और +3 ही पेयर हो सकते हैं। नो डियर स्टूडेंट, बिल्कुल नहीं, रटना नहीं है, सीखना है। अगर आप किसी भी माइनस नंबर को थोड़ा सा कंसंट्रेट होना पड़ेगा, अपने माइंड को बेहतर तरीके से लगाना पड़ेगा, सोचना होगा, लॉजिक को बढ़ानी पड़ेगी। तो कैसे लॉजिक आप बढ़ा सकते हैं प्यारे बच्चों? अगर आप यहाँ पे -11 लेना चाहते हैं तो 11 ले सकते हैं, बस आपको यहाँ पे +4 करना पड़ेगा, तब भी आपका आंसर -7 ही आएगा। मतलब 11 और 4 एक और पेयर मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे -12 करते हैं, +5 करते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे -7 अगेन आ जाएगा, फिर भी पेयर मिल जाएगा 12 और 5। इस तरीके से बहुत सारे पेयर फाइंड आउट
कर सकते हैं। कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं, सारे आंसर पे आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, इसमें से कोई भी आंसर आपका पेयर हो सकता है। 10, 3, 11, 4 एंड 12 एंड 5। ओके, चलिए बच्चों, इसका जो भी पेयर हो जाएगा माइनस का 10 और आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 10 और 3 इसका पेयर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से, जहाँ पे डिफरेंस 10 लिखा हुआ है तो यहाँ पे कंडीशन है इसका डिफरेंस 10 होना चाहिए। व्हाट, डिफरेंस 10 होना चाहिए, मतलब ऐसा क्या नंबर ले लें हम डिफरेंस 10 हो जाए। बहुत सारे नंबर ले सकते हैं प्यारे बच्चों। अगर हम 15 का माइनस कर देते हैं 5 से, तब भी आप देखेंगे 10 तो आ रहा, बट डिफरेंस तो नहीं माइनस का आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। बात को प्यारे बच्चों समझिए ध्यान से। तो डिफरेंस 10 बनाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, बहुत सारा पेयर ले सकते हैं ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। किस तरीके से इसने बोला है डिफरेंस होना चाहिए, मतलब जो मिड की वैल्यू है वो डिफरेंस होनी चाहिए। ओके, अभी आपने यहाँ पे प्लस पे देखा, बट ये डिफरेंस होना चाहिए ना। तो डिफरेंस इट्स मीन प्यारे बच्चों, आप कोई भी इसका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है, आप ध्यान से समझिएगा, जब भी कोई आप इंटीजर्स लेंगे इस बीच में आपका डिफरेंस होना चाहिए। इसका मतलब हुआ है डिफरेंस होने के लिए आप -3 के साथ -7 भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ये डिफरेंस को होल्ड कर रहा है, प्रॉपर्टी बिल्कुल सही कर रहा है प्यारे बच्चों। दिस इज अ क्लियर। ओके, इफ दिस इज अ क्लियर, नाउ दिस इज योर व्हाट आंसर प्यारे बच्चों, माइनस का 10। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप यही नंबर ले सकते हैं प्यारे बच्चों, आप कुछ भी ले सकते हैं। माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 10 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आप माइनस का 5 इक्वल टू माइनस का 10, इस तरह से नंबर ऑफ वेयर्स फाइंड आउट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ऐसा नहीं है कि आप एक ही रूल पढ़िए, एक ही तरीके से रटिए, बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी पेयर हो जाएगा, 3, 7, 4, -4, -6, -5। ओके, चलिए ठीक है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन हुआ है सम इज 0। ओके, तो सम इज 0 कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, ऐसा कौन भी इंटीजर्स ले लीजिए कि सम 0 हो जाए। तो हमने आपको सिखाया था, जब भी सम 0 होगा, अगर ए माइनस के साथ है, अगला सेम नंबर माइनस के साथ होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी आपको बताई गई है ना। दैट इज, इसका मतलब है प्यारे बच्चों, कोई भी नंबर ले लीजिए, अगर आपने -1 + 1 कर दिया तब भी आपका इंटीजर 0 फाइंड आउट हो जाएगा सम करने पे। अगर आप ऐसा नहीं भी करते हैं प्यारे बच्चों, तो आप देख लीजिएगा, आप कुछ भी ले सकते हैं, -5 + 5, क्योंकि यहाँ पे सम बोला है इसने, बिल्कुल सही 0। तो इसका मतलब -5 5, -1 1, कुछ भी एक माइनस के साथ एक प्लस के साथ सेम नंबर लेने पे आपका 0 फाइंड आउट हो जाएगा।